आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी व्रत कथा। बंधुओं, ऋषि पंचमी व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बंधुओं, कहा जाता है कि स्त्री के रजस्वला होने पर वह जो रसोई घर में काम करती है तो इस बात का उसे दोष लगता है। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए ही ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। बंधुओं, मासिक धर्म आने पर स्त्रियों को रसोई घर में काम नहीं करना चाहिए, पर आज ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए जब स्त्रियां मासिक धर्म से हों तो पहले मासिक धर्म आने पर साथ ही सिर सहित स्नान कर लें। बंधुओं, ऐसा करने से दोष कम रह जाता है। बंधुओं, जो महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत कर लेती हैं वह पापों से मुक्त हो जाती हैं। ऋषि पंचमी के दिन सब ऋषियों का पूजन किया जाता है। कहा जाता है ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। बंधुओं, ऋषि पंचमी का व्रत करने वाली महिलाएं ऋषि पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और सब ऋषियों को घर बुलाकर भोजन करवाएं और फिर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नाम के राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन करवाए। उसने अपने घर ब्राह्मणों को बुलाया और नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने बहू को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। उसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी ना दिया। तब वह बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन ना दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया।
अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था, उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो, उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सब ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए, इसलिए